अगर आप बीएससी ज़ूलॉजी या एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह लेक्चर आपको इंसेक्ट फिजियोलॉजी के बेसिक्स एक ही वीडियो में क्लियर कर देगा, वो भी आसान भाषा में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ and their success is largely due to their highly efficient physiological systems. आज हम इंसेक्ट बॉडी के सभी सिस्टम्स को समझेंगे, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, excretory, nervous system, endocrine system, and reproductive system. Hello students, I am Dr. Rajiv Kumar and I welcome you to Kashib Education Service. In today's lecture, we are going to study a very important topic जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंसेक्ट्स की जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है उसके एडेप्टेशंस में, उसके फंक्शंस और उसका मैकेनिज़्म जो है वो टोटली जो है वो बॉडी सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि उसकी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको इम्पैक्ट करता है। ये ऑल्दो इंसेक्ट्स जो है वो रिलेटिवली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, पर उनके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हैं वो हाईली एफिशिएंट हैं और स्पेशलाइज्ड हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, और वो बहुत जल्दी जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं बड़ी सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस में। वेरी टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो अडेप्टेड हैं। और इन सिस्टम्स के जो फंक्शंस है, जैसे कि प्रोटेक्शन करना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, और जो एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलाई रिसीव होते हैं उनको परसीव करना, तो इन सभी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिजियोलॉजी के लिए, इंसेक्ट फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जिससे पता चलाया जा सके कि उनकी अडेप्टेशन क्यों है, उनका सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, पेस्ट मैनेजमेंट को कैसे डील किया जाए, या फिर जो इंसेक्ट्स के इकोलॉजिकल रोल जो है वो क्या है। सो इंसेक्ट्स की अगर हम आउटर कवरिंग की बात करें तो उसमें उसकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट जो है वो उसकी 3 मेन लेयर्स हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर उसको क्यूटिकल कहते हैं, मिडल वाली एपिडर्मिस, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूटिकल जो है वो नॉन लिविंग होती है नेचर में, और काइटिन और दूसरे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है लिविंग सेल्स की, और जो क्यूटिकल को सक्रीट करती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एपिडर्मिस को सेपरेट करती है इंटरनल ऑर्गन से। तो क्यूटिकल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसे कि क्यूटिकल जो है वो 3 उसके पार्ट्स हैं, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है वो आउटर थिन लेयर है जो कि वाटर लॉस को कम करती है, और एक्सोक्यूटिकल जो है वो हार्डन्ड है, स्क्लेरोटाइज्ड लेयर है जो कि रिजिडिटी जो है वो उसको प्रोवाइड करती है, और एंडोक्यूटिकल फ्लेक्सिबल इनर लेयर है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मैकेनिकल इंजरीज या फिर डिजीजेज, पैथोजेंस के अगेंस्ट, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मसल्स के अटैचमेंट को सपोर्ट करती है, और जो बॉडी की अपेंडेजेस हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जैसे कि विंग्स हैं, एंटीने हैं, लेग्स हैं, और उनकी मॉल्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जब जो मॉल्टिंग जिसको एक्डाइसिस भी कहते हैं ग्रोथ के टाइम। तो यहाँ पे हम इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो इंटेगुमेंट जो है वो उसकी हमें लेयर्स दिखाई दे रही हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर जो है दैट इज़ एपिक्यूटिकल, और उससे अंदर वाली लेयर जो है दैट इज़ एक्सोक्यूटिकल, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोक्यूटिकल। क्यूटिकल की 3 लेयर्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर, और इनके अंदर की तरफ को जो है वो एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस जो है वो उसमें ग्लैंड सेल्स होते हैं, टॉर्मोजन सेल्स होते हैं, ट्राइकोजन सेल्स होते हैं, वो अपने अपने फंक्शंस करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इंसेक्ट्स में वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का
काम करता है फूड के लिए, जो कि फूड जो है वो ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो मेनली जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्री कैनाल और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट की हम बात करें तो इट इंक्लूड्स माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड प्रोवेंट्रिकुलस। अब क्रॉप जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन है फूड के लिए, और प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो ग्राइंड करता है फूड को, और जो फोरगट है उसकी लाइनिंग जो है वो क्यूटिकल के थ्रू है और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। मिडगट की बात करें विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मेसेंटेरॉन और मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड और न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन है उसकी यहाँ पे होती है। और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और जो मिड गट है उसकी जो एपिथेलियम है वो स्क्रीट करती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द गट सेल्स व्हाइल अलाउइंग एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू पास थ्रू। तो उस टाइम उसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है जब फूड जो है उससे पास थ्रू होता है। फिर हम बात करते हैं हाइंड गट की, जिसको प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, और इसके पार्ट्स हैं इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, ये एब्जॉर्ब करता है पानी को और सॉल्ट्स को और उसके लॉस को कम करता है। और अगर फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, उसके रेजिड्यूज में अगर थोड़ा बहुत पानी है या सॉल्ट्स हैं तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर हम इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो उसके अलावा उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं, और वो सेलेब्री ग्लैंड्स ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलीवा करते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और लुब्रिकेट करता है सब्सटेंसेस। पर कुछ इंसेक्ट्स में जो है, जैसे मॉस्किटो है, एफिड्स हैं, उनमें सलेब्री ग्लैंड जो हैं उसमें जो फैसिलिटेट करते हैं होस्ट से फीडिंग के लिए। अभी यहाँ पे फोरगट की बात करें, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। फोरगट इज नॉन एज स्टोमोडियम, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड प्रोवेंट्रिकुलस। मिडगट के कंपोनेंट्स हैं सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हाइंड गट जो है उसको प्रोक्टोडियम कहते हैं। उसके तीन कंपोनेंट हैं, इलियम है, कोलोन है, रेक्टम है और एनस है। इसके काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड फॉर्म द फीसेस। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पहला पार्ट जो है दैट इज स्टोमोडियम, दूसरा मेसेंटेरॉन और तीसरा प्रोक्टोडियम, और तीनों के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं टेक्स्ट में। फिर बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट और मेंटेन करता है इंटरनल वाटर बैलेंस को और आयनिक बैलेंस। तो ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इंसेक्ट्स में वो मालपीजियन टिब्यूल्स होते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन होते हैं। अब मालपीजियन टिब्यूल्स क्या हैं, ये स्लेंडर ट्यूबरकल्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिड गट और हाइंड गट के बीच में ज्वाइन होते हैं। जैसे मिड गट है और यह हाइंड गट है, तो यहाँ से ये अराइज होते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। और मालपीजियन टिब्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, और हीमोलिम्फ में से उसको एब्जॉर्ब करके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिक एसिड या यूरिया जो भी है, और वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हाइंड गट में, और हाइंड गट में पानी जो है, वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। जो एक्सेस में होंगे उनको रीअब्सॉर्ब कर देंगे, while remaining the waste products are excreted in the form of semi solid uric acid crystal। उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं। और ये एडेप्टेशन जो है इंसेक्ट्स की हाईली एफिशिएंट फॉर द वाटर कंजर्वेशन, तो पानी को कंजर्व करने में हेल्प करती है, एंड स्पेशली बेनिफिशियल फॉर द इंसेक्ट्स लिविंग इन द ड्राई एनवायरनमेंट। फिर मालपीजियन टिब्यूल्स की अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें उसके अलावा,
तो फैट बॉडीज़ होती हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ये भी साथ में डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट्स का बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेशन और वेस्ट एलिमिनेशन में। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम रिकैप ले लेते हैं। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है और मालपीजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो इसमें मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह देते हैं उनको इंसेक्ट्स के केस में, और जो कि उनका अगर स्ट्रक्चरल अपीयरेंस देखें तो वो लंबे होते हैं, थिन ट्यूब होते हैं और मिड गट और हाइंड गट के बीच में जो है वो अटैच्ड होते हैं, ओपन होते हैं। इनका काम की बात करें तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, वाटर और सॉल्ट्स को बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, आयनिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। सो वेस्ट आर पास्ड इनटू द हाइंड गट एंड एलिमिनेटेड विद द फेसेस। हाइंड गट में वो रीअब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा। सो दिस वन इज द मालफिजियन ट्यूब्यूल एंड इट इज़ द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट हियर। और हीमोलिम्फ में से ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं और वो कहाँ डाल देते हैं, वो डाल देते हैं हाइंड गट में। हाइंड गट में अगर एक्सेस में पानी और आयंस हैं तो वो रीअब्जॉर्ब बैक हो जाएंगे, और वो ऐसे अगर एक्सेस में है बॉडी में, एक्सेस में पानी और आयन है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू और एक्सक्रीशन हो जाएगी, और सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है वो वेस्ट पास आउट होते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इंसेक्ट्स का ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो फ्लोट नहीं करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर करता है कि हार्ट से आर्टरीज में गया, आर्टरी से कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से वेन्स में गया, और वेन से जो है वो दोबारा हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया। तो मतलब ब्लड इज ट्रैवलिंग टोटली in confined condition in within the vessels or heart. But in case of the insects, blood, that is hemolymph, that is circulating sometimes in heart, sometimes in hemolymph. So it is called as open type of the circulatory system. और जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उस प्लेस को, उस जगह को हम हीमोसील कहते हैं। अगर हम सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो डॉर्सल वेसल होती है मेन, जो कि बॉडी के थ्रू आउट जो है वो चलती है। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है हार्ट है इन द एब्डोमिनल रीजन एंड एओर्टा इन द थोरैसिक रीजन। तो हार्ट जो है उसके सेवरल चैम्बर्स होते हैं और उसमें ऑस्टिया होते हैं, वाल्व्स होते हैं दैट अलाउ द हीमोलिम्फ टू एंटर। और हीमोलिम्फ जो है वो पंप होता है थ्रू द डॉर्सल वेसल एंड देन रिलीज इनटू द बॉडी कैविटी, जिसको हीमोसील कहते हैं। एंड वेयर इट बाथ्स द इंटरनल ऑर्गन। अब जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू होएगा ये। और वर्टिब्रेट के जैसे नहीं है कि इंसेक्ट हीमोलिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम में डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल करती है। फिर हीमोलिम्फ के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इसके बड़े सारे रोल जो हैं। अब हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं इसका फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्ट, हीमोलिम्फ, बॉडी कैविटी। और अगर डॉर्सल वेसल जो है उसमें हार्ट होता है और एओर्टा होता है। और हीमोलिम्फ के फंक्शंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, डिफेंस में हेल्प करना, और जो इंटरनल प्रेशर जो है वो ऑर्गन्स के अंदर उसको बनाए रखना है। सो वर्टिब्रेट्स की तरह नहीं है कि उनका जो हीमोलिम्फ जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है जैसे हमारा ब्लड करता है। फिर यहाँ पे ये रही डायग्राम, और कैसे ब्लड का फ्लो रहता है हीमोलिम्फ का, हीमोलिम्फ के थ्रू जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट्स का वो अलग टाइप का होता है हमारे से। तो इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, और नेटवर्क ऑफ एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं जिनको ट्रैकिए कहते हैं। और ट्रैकिए जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं डायरेक्टली टिश्यू के अंदर, और फिर वो
मतलब डायरेक्टली हार्ट में जाता है, तो इसमें ब्लड की मतलब रोल ज़्यादा नहीं होता। अब एयर जो है वो एंटर करता है स्मॉल ओपनिंग जिनको स्पाइरिकल्स करते हैं, और वो एब्डोमेन के अंदर होती है। ठीक है। तो जो एब्डोमेन के अंदर जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स का जहाँ पे ज्वाइन होता है। अब एक सेगमेंट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के। जहाँ पे दो सेगमेंट का ज्वाइंट होता है वहाँ पे ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक और दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, तो एक और दो के बीच में जो ज्वाइंट होएगा उसके बीच में स्पाइरिकल प्रेजेंट होएगी। और स्पाइरिकल जो है वो बाहर से ऑक्सीजन वाली एयर को लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स एयर को वो बाहर छोड़ देते हैं। तो इसके बाद जो है वो अगला पार्ट ट्रैकिया होता है, ट्रैकियल सिस्टम का। ट्रैकिया जो है वो आगे फर्दर ट्रैक्यूल्स में ब्रांचिंग होती है उनकी, और ट्रैक्यूल जो है वो डायरेक्टली टिश्यू में ओपन होते हैं, और वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है डायरेक्टली सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है वो भी सीधे वो बाहर वाली साइड को, और ऑक्सीजन अंदर वाली साइड को। तो ऐसे करके स्पाइरिकल जो है वो इनटेक और आउटपोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। और बड़ी सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग को स्पाइरिकल्स की, जिससे कि वो मतलब जो एक्सेस जो लॉस है पानी का, ट्रांसपिरेशन जो है प्रोसेस जो है वो रुक पाए। तो रेस्पिरेशन को वो रेगुलेट कर देते हैं। जब ज़्यादा हीट होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो वाटर लॉस होता है बॉडी से। तो अगर पानी नहीं है उनके पास ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट, तो वो रेगुलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, तो पानी में तो स्पाइरिकल्स काम नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर पानी आ जाएगा पोर्स के अंदर स्पाइरिकल्स के अंदर, तो उनमें ट्रैकियल गिल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, प्लास्ट्रॉन होते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको पानी के अंदर रहकर जो है वो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट है, सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर द इंसेक्ट फ्लाइट एंड मूवमेंट। तो थोड़ा सा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिकैप ले लेते हैं। तो इट इज़ डन थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम, और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके कंपोनेंट्स हैं स्पाइरिकल, ट्रैकिए, ट्रैक्यूल्स। तो स्पाइरिकल जो है वो एब्डोमेन के सेगमेंट्स के बीच में उनकी ओपनिंग होती है। ट्रैकिए लार्ज ट्यूब्स हैं, और ट्रैक्यूल जो है वो छोटी ब्रांचेस हैं। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है ये? तो एयर जो है वो एंटर करती है स्पाइरिकल से, ट्रैकिए से होके आगे क्रॉस करती है, फिर ट्रैक्यूल्स में जाती है, और ऑक्सीजन जो है टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाता है डायरेक्टली सेल्स में। और ये सिस्टम जो है वो डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जिसमें कि ब्लड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्पाइरिकल है यहाँ पे, और जिसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन आ रही है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद यहाँ पे फर्दर ब्रांचेज हैं जिनको ट्रैक्यूल्स कहते हैं, और ट्रैक्यूल्स डायरेक्टली टिश्यू में जो है वो सेल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रही है। तो यहाँ ग्रास ऊपर का ट्रैकियल सिस्टम ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम डील्स विद द हार्मोन्स, ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अपने हार्मोन्स के थ्रू, अपने सिक्रीशंस के थ्रू। हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, मॉल्टिंग को इम्पैक्ट करते हैं, मेटामॉर्फोसिस, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, इम्पैक्ट करने में हेल्प करते हैं इंसेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग, इंसेक्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि प्रोथ्रेसिक ग्लैंड्स, कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा कार्डियाका, प्रोथ्रेसिक ग्लैंड्स, और ये ये सारे ग्लैंड जो हैं ये काम करते हैं। अब प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जो है वो एक्टाइसिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि मोल्टिंग को ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है और कंट्रोल करता है, और जो कि शेड करता है उसके एक्सोस्केलेटन, जो पुराना हो गया, जो आउटर एक्सोस्केलेटन है उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरा एलाटा की। तो कॉर्पोरा एलाटा जो है वो जुवेनाइल हार्मोन को स्क्रीट करता है, और ये हार्मोन जो है वो इंसेक्ट्स की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है कि वो लार्वा रहेगा या आगे एडल्टहुड में जाएगा, प्यूपा बनेगा। तो इसका जो लेवल जो है कॉर्पोरा
एलाटा से प्रोड्यूस होने वाले जुवेनाइल हार्मोन का जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो मतलब वो लार्वल स्टेज जो है उसकी प्रोसीड कर रही है, चली हुई है। और जब उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है तो मतलब अब उसमें मेटामॉर्फोसिस होने वाला अगले स्टेज का। तो कॉर्पोरा कार्डियाका की बात करते हैं। कॉर्पोरा कार्डियाका जो है ये स्टोर करता है किस चीज़ को, न्यूरो हार्मोन जो है, एंड स्टोर एंड रिलीज न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन। जो ब्रेन के जो सेंसरी सेल्स हैं वो न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं और दूसरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, इन कोऑर्डिनेशन काम करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है इंसेक्ट्स के। तो थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, मोल्टिंग को रेगुलेट करता है, मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है, किसके थ्रू, अपनी एक्सक्रीशंस के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। एंडोक्राइन ऑर्गन्स की बात करें तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा कार्डिया का जो हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करने में हेल्प करता है, कॉर्पोरा एलाटा जो जुवेनाइल हार्मोन को स्क्रीट करता है, और प्रोथ्रोसिक ग्लैंड जो है जो मोल्टिंग हार्मोन जिसको एक्डाइसन कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। अगर इसके मेजर हार्मोन्स की बात करें तो वो एक्डाइसन है जो कि मोल्टिंग हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कर रहा है, जुवेनाइल स्टेज में रख रहा है, और ब्रेन हार्मोन जो कि एक्डाइसन को रिलीज करने में हेल्प करता है, प्रोथ्रोसिक ग्लैंड। सो this is the structure of which is the diagrammatic representation of the glands and their secretion। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं जो पीटीटीएच की सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं और जुवेनाइल हार्मोन की सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। तो जुवेनाइल हार्मोन जो है वो कॉर्पोरा एलाटा जो है वो सिक्रीट करता है। तो जुवेनाइल हार्मोन की प्रेजेंस का मतलब कि उसकी लार्वल ग्रोथ जो है वो अभी चल रही है, और अगर मोल्टिंग हार्मोन आ गया तो अब उसका मेटामॉर्फोसिस आगे हो रहा है। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये वेल डेवलप्ड हैं बड़े सारे इंसेक्ट्स में। इनकी जो हायर सक्सेस रेट है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट जो है वो उनकी अडेप्टेशन में हेल्प करती है, सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो मेल इंसेक्ट्स जो हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें पेयर टेस्टिस होती है, वास्ट डिफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल होती है, एक्सेसरी ग्लैंड्स और इजैकुलेटरी डक्ट होता है। तो ये टेस्टिस जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है और उनको टेम्परेरीली स्टोर करती है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, और फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की स्पर्मेथिका में मेटिंग के दौरान। फीमेल इंसेक्ट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरीज होंगी, ओविडक्ट, स्पर्मेथिका, एक्सेसरी ग्लैंड्स और ओविपोजिटर होता है। तो ओवरीज जो है उसमें बड़े सारे ओवरियोल्स होते हैं, फिंगर लाइक, और पॉइंटेड होते हैं एट द एंड, जहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद अगर हम मेटिंग में की बात करें तो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्पर्मेथिका में। स्पर्मेथिका फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और वो स्टोरेज ऑर्गन होता है स्पर्म्स के लिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ होता है। तो वहाँ से वन बाई वन जो है स्पर्म जो है वो एग्स को फर्टिलाइज करते रहते हैं, और एग जो है वो पास थ्रू हो जाते हैं ओविडक्ट से, और जब स्पर्म से कांटेक्ट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज जो है बड़ी सारी इंसेक्ट्स की वो डिफरेंट हो सकती है। दैट मे बी विविपैरिटी, दैट मे बी ओविपैरिटी, पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकता है और पॉलीएम्ब्रियोनी भी हो सकती है। तो ये सारी स्टेजेस जो है वो अलग अलग इंसेक्ट्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी जो है उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में काफ़ी हेल्प करती है जहाँ पे वो रहते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डायग्राम देख पा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले है, तो उसमें ओवरियोल्स हम देख रहे हैं। तो एट द टिप दे आर नैरो एंड एट द मिड दे आर ब्रोडन। तो ओवरियोल जो हैं अलग अलग ओवरियोल्स हैं, बट मल्टीपल होते हैं, और ये जहाँ पे एग का ओरिजिन होता है वहाँ पे पॉइंटेड होते हैं, और जैसे जैसे एग मेच्योर होता जाता है तो एट द एंड दैट इज ब्रोडन और लार्ज। तो फिर उसको आगे कैरी करते हैं ओविडक्ट, और ओविडक्ट के बाद वहाँ स्पर्मेथिका होता है जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं, और फिर एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जो उनकी रिप्रोडक्शन में, मेटिंग में हेल्प करते हैं, और फिर वेजिना होती है जिसको जेनेटिकल चैम्बर भी कह देते हैं फीमेल। सेकेंड इमेज में
मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें पेयर टेस्टिस है, स्पर्म ट्यूब है, बास डिफरेंस है, और साथ में वो आगे एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो ज्वाइन करते हैं उनको सेमिनल वेसिकल के पास, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और बाहर जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एडिगस भी कह देते हैं। और उसके बाद एक और कलर डायग्राम जो है वो सेमी डायग्राम यहाँ पे हमने रिपीट की हुई है। तो जो कंपोनेंट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, हमने डिस्कस कर लिया कि पेयर टेस्टिस होती है, बास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एडिगस होते हैं। और इनके फंक्शन जो है वो प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन रिपीटेड इन कलर्ड फॉर्म, और कंपोनेंट उसके पेयर्ड ओवरीज, ओवरियोल्स, ओविडक्ट, स्पर्मेथिका, एक्सेसरी ग्लैंड एंड ओविपोजिट। और काम इनका एग की प्रोडक्शन करना और ओविपोजिशन करना फर्टिलाइज करके। फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम, तो इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें हम तो इट इंक्लूड्स ब्रेन, जिसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन भी कहा जाता है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इनकी नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल होती है पोजीशन में, और ब्रेन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन परसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि फीडिंग, फ्लाइट और मेटिंग हो गई। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है दैट कंटेन सेगमेंटल गैंग्लिया, मतलब हर सेगमेंट में जो है वो एक गैंग्लिया होएगा, एक ज्वाइंट होएगा जहाँ से नर्व्स निकलती होती हैं। तो इंसेक्ट की हर एक पार्ट की मूवमेंट जो है, एक्टिविटी जो है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ये गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं वो नर्व्स, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि मसल, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए और दूसरे टिश्यू हो गए। फिर विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इंटरनल ऑर्गन जो हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो उन सभी की जो फंक्शनिंग को रेगुलेट, कंट्रोल करते होते हैं। तो इंसेक्ट्स जो है वो, उसका नर्वस सिस्टम जो है उसकी वजह से उसकी अडेप्टेशंस में काफ़ी हेल्प मिलती है, कम्प्लेक्स बिहेवियर्स की कंट्रोलिंग में हेल्प मिलती है, जैसे नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लें नर्वस सिस्टम को दोबारा, तो नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और बिहेवियर में हेल्प करता है। और इसके स्ट्रक्चर जो है मेनली दैट आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें दैट इज ब्रेन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, हर जॉइंट में ये गैंग्लियन होता है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। अगर हम ब्रेन के कंट्रोल्स की बात करें तो वो विजन को भी कंट्रोल करता है, फीडिंग को भी कंट्रोल करता है, बिहेवियर और लर्निंग मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नर्वस सिस्टम की। तो इसमें आइज को भी नर्व जा रही हैं, और ये ब्रेन है, और ब्रेन से जो आगे जो है फर्दर नर्व कॉर्ड जा रही है, और उससे फर्दर हर एक सेगमेंट में जो वो गैंग्लिया जो है प्रेजेंट है। सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें, सेंसरी रिसेप्टर जो है दैट एनेबल द इंसेक्ट टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, जैसे कि लाइट, साउंड, केमिकल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, टच हो गया। तो उन क्लूज के थ्रू जो है वो इंसेक्ट रिस्पॉन्ड करता है, बिहेव करता है। और ये रिसेप्टर जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सेंसिला कह सकते हैं। और ये सेंसिला एंटीना में होते हैं, माउथ में होते हैं, लेग्स में होते हैं, विंग्स पे होते हैं, और बॉडी के और सरफेसेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो मेजर टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, और हाइग्रो रिसेप्टर्स हैं। तो ये सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो इंसेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये मैकेनिकल स्टिमुलाइज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि टच हो गया, वाइब्रेशन हो गई, प्रेशर हो गया। और ये हेयर सेंसिले और कंपेनियन फॉर्म सेंसिले होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो केमिकल सिग्नल्स को, जैसे कि ऑडर हो गया, टेस्ट हो गया, उनको
उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एंटीने और माउथ पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फोटो रिसेप्टर जो है, एज यू नो, इट इज एसोसिएटेड विद द लाइट। लाइट डिटेक्ट करते हैं, परसीव करते हैं, और इसमें कंपाउंड आइज और ओसिलाई में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंपाउंड आइज जो है वो वन पेयर होता है, जो मेन आइज होती हैं, और जो ओसिलाइज होते हैं 3 होते हैं, और ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं ये प्रेजेंट, और हेड में होते हैं ये सारे। तो ये लाइट की परसीविंग में हेल्प करते हैं। कंपाउंड आइज में ओमिटिडिया होते हैं, उसमें बड़े सारे सेगमेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट का अपना ओमिटिडिया होता है और अपना लेंस होता है। तो उसमें लाइट डिटेक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर थर्मोरिसेप्टर्स की और हाइग्रो रिसेप्टर्स की बात करें, थर्मो मीन्स दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, हाइग्रो मीन्स दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। तो उसमें चेंजेस रिस्पॉन्ड करता है ये, और इंसेक्ट को हेल्प करता है एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करना। फिर उसके बाद इन टोटल देखें हम, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ओरिएंटेशन में, होस्ट डिटेक्शन में, प्रेडेटर अवॉइडेंस में, प्रे की डिटेक्शन में, मेटिंग बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल है उसके सर्वाइवल में। अब हम टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, हाइग्रो रिसेप्टर्स। सो ये इन टोटल जो है वो इंसेक्ट्स का फिजियोलॉजी चैप्टर हमने डिस्कस किया। तो हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डिस्कस किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। एज वी डिस्कस्ड, insect physiology shows remarkable adaptation for survival, growth and reproduction. So, अगर आपको यह लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपको पूरी जूलॉजी आसान भाषा में प्रोवाइड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।